हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट का निचोड़ जो कि आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है। अगर बात की जाए तो इससे पहले आप लोगों को इस लूसेंट का ऑनलाइनर फॉर्म में आप लोगों को कराया गया है। इस चैनल पर जाकर के आप लोग ज़रूर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट बनाया गया है। अगर दोस्तों इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है। ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है? तो ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रोस है। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह अपने जीवन के 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में किस स्थान पर बिताए थे? तो यह नाजरेत जो कि इजराइल में पड़ता है यहाँ बिताया था। ईसाई मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में किस स्थान पर बिताए थे? वह नाजरेत जो है इजराइल में पड़ता है वहाँ बिताया था। अगला क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुरुष्ट थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुरुष्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो जिंदा अवस्था है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के अनुयायी किसे मानते हैं? पारसी धर्म के अनुयायी किसे मानते हैं? तो यह एक ईश्वर और अहुर को मानते हैं। किसे मानते हैं? एक ईश्वर और अहुर को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? यह हज़रत मोहम्मद साहब थे। और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, जो कि मक्का में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिता व माता कौन थी? हज़रत मोहम्मद साहब का पिता अब्दुल्ला और माता क्या थी? तो अमीना थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया था? हज़रत मोहम्मद साहब का लालन पालन जो है ना, यह अबू तालिब चाचा ने किया था। अबू तालिब किसने किया था? तो यह चाचा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा कब किए थे? हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की यात्रा कब किए थे? तो यह 24 सितंबर 622 ईस्वी में किया था। कब किया था? 24 सितंबर 622 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना तक की यात्रा मुस्लिम जगत में किस नाम से जानते हैं? यह मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जानते हैं। कब किया था? जो कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को किया था। यह 622 को जो है ना मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो यह 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री व दामाद क्या थे? हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा और दामाद अली थे। हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री कौन थी? तो फातिमा थी और दामाद कौन था? तो अली था। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो कि कुरान को माना जाता है, कुरान कितने अध्याय में बटी है? तो कुरान जो है 114 अध्याय में बटी है। अगला क्वेश्चन है कि कुरान में कितने पद हैं? कुरान में 6360 पद है। कुरान में कितने पद हैं? 6360 पद हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुरान की शिक्षाओं के उपदेश किसने दिया था? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश जो दिया था यह पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया था। कौन दिया था? पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद साहब
को कहाँ दफनाया गया था? हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। तो कहाँ दफनाया गया था? या मदीना में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में विभाजित हो गया था? इस्लाम जो है ना 2 में विभाजित हो गया था, जो कि सुन्नी तथा शिया में। अगला क्वेश्चन है कि जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सुन्नी कहते हैं। जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उसे सुन्नी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? शिया को। अली मोहम्मद साहब को न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? तो शिया को मानते हैं। अली की हत्या कब कर दी गई? अली की हत्या कब कर दी गई? तो 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि अली के पुत्र का नाम क्या है? तो हुसैन था। अली के पुत्र का नाम क्या था? तो हुसैन था। अगला क्वेश्चन है कि हुसैन की हत्या कब और कहाँ की गई? तो 680 ईस्वी में करबला नामक, जो कि करबला इराक में पड़ता है। हुसैन की हत्या कब और कहाँ की गई? 680 ईस्वी। कहाँ कर दी गई? तो करबला में कर दी गई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? तो खलीफा कहलाए। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है ना 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी तक खलीफा पद रहा। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा पद को किसने समाप्त किया था? खलीफा पद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि तुर्की के शासक था, उसने समाप्त कर दिया। खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि तुर्की के शासक था, वह समाप्त कर दिया गया उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र किसने लिखा था? सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो यह इब्न इशाक ने लिखा था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है ना ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मिलाद उन नबी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ था? तो यह अरबों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो अरबों के द्वारा भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध को कब जीता था? अरबों ने सिंध को कब जीता था? 712 ईस्वी में जीता था। दोस्तों एक बात जरूर याद रखिए, 712 ईस्वी में जहाँ शासन किया था सिंध पे, वहाँ जो है ना दाहिर का शासन था। अगला क्वेश्चन है, नमाज के दौरान मुसलमान किसके तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? यह नमाज होगा। नमाज के दौरान मुसलमान किसके तरफ मुंह करके खड़ा होता है? तो यह मक्का की तरफ, जो कि मक्का पश्चिम में पड़ता है। भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? तो पश्चिम में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो यह किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मगध राज के उत्कर्ष के बारे में। चलिए दोस्तों, वह ऑनलाइनर के फॉर्म में देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह वृद्धरथ थे। दोस्तों अगर मगध के सबसे प्राचीन वंश की अगर बात की जाए तो वह वृद्धरथ, जो कि इसके संस्थापक थे। अगला है, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? या गिरिवरद या राजगीर थी। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बृहद्रथ का पुत्र कौन था? यह जरासंध था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? यह जरासंध था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक यह बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार जो है किस धर्म का अनुयायी था? यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो प्रथम भारतीय राजा कौन था? प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? दोस्तों बात की जा रही है कि भारत के प्रथम राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? यह बिंबिसार था। कौन था? यह बिंबिसार था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने बराहदत्त को हराकर किस राज को मगध में मिलाया था? बराहदत्त को हराकर किस राज को मगध में मिला लिया था? अंगराज। किसको मिला लिया था? तो अंगराज।
अगला क्वेश्चन, बिम्बिसार ने किसका निर्माण पर अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगीर के। अगला क्वेश्चन है कि बिम्बिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? दोस्तों यह 52 वर्ष तक बिम्बिसार ने मगध पर शासन किया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किसको भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? तो राजवेद जीवक को भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि अवंती के राजा कौन थे? अवंती के राजा कौन थे और किस रोग से ग्रसित थे? अवंती के राजा प्रद्योत थे, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे। अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत थे, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिम्बिसार कितनी पत्नियां थी? बिम्बिसार को कितनी पत्नियां थी और कौन कौन थी? बिम्बिसार को 3 पत्नियां थी, जो कि महा, कोसला, चिल्लाना और क्षेमा। कौन कौन थे? महा, कोसला, चिल्लाना और क्षेमा बिम्बिसार की पत्नियां थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र के द्वारा अजातशत्रु ने कर दिया था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने कर दिया था। चलिए दोस्तों, अजातशत्रु कब मगध की गद्दी पर बैठा था? 493 बीसी में बैठा था। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 बीसी में बैठा। अजातशत्रु को उपनाम क्या था? अजातशत्रु को उपनाम कुनिक के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है कि प्रारंभ में अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? यानी कि शुरू में अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? यह जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था? अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था? यह 32 वर्ष तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किसके सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया था? यह वर्षकार यानी कि सुयोग मंत्री के द्वारा जो है ना विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि 489 क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने? उदयन ने किया था। अजातशत्रु का हत्या किसके द्वारा किया गया? तो यह उदयन के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो कि उदयन के मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 461 बीसी में बैठा था। उदयन ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 461 बीसी में बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि उदयन ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश के अंतिम राजा दोस्तों, यह इसका सही आंसर नागदशक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागदशक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उदयन के पुत्र का नाम क्या था? तो नागदशक। उदयन के पुत्र का नाम क्या था? तो नागदशक था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने और कब किया? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 बीसी में किया था। कब किया था? तो शिशुनाग ने 412 बीसी में किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित किया? यह वैशाली में स्थापित किया। कहाँ किया था? तो वैशाली में किया था। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन बना था? शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो यह कलाशोक बना था। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो यह कलाशोक बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन था? तो यह नंदीवर्धन था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। अगला क्वेश्चन है कि मगध पर नए वंश की स्थापना किसने किया था? तो मगध पर नए वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों, अब सिकंदर वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। सिकंदर वंश जो कि यहाँ से शुरू है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 556 बीसी में हुआ था। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 556 बीसी में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। फिलिप कहाँ का शासक था? फिलिप दोस्तों यह मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? दोस्तों यह मकदूनिया का शासक था। अगला है कि फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था? फिलिप जो है मकदूनिया का शासक 359 बीसी में बना था। कब बना था? 359 बीसी में बना था।
बना था। अगला क्वेश्चन है कि फिलिप की हत्या कब हुआ था। फिलिप की हत्या 329 बीसी में हुआ था। फिलिप की हत्या कब हुआ था, तो 329 बीसी में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर किसका शेष था। सिकंदर अरस्तु का शेष था। सिकंदर किसका शेष था दोस्तों, सिकंदर अरस्तु का शेष था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान जो है ना 326 बीसी में किया था। कब किया था, 326 बीसी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। हाइडेस्पिज के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हाइडेस्पिज के युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडेस्पिज के युद्ध किस नदी पर हुआ था, यह झेलम नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था, तो यह झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास की नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कब भारत से लौटा आया था। सिकंदर ने 325 बीसी में लौट आया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ। सिकंदर कितने वर्ष में सिकंदर की हत्या कितने वर्ष में हुई थी, 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। सिकंदर का हत्या कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।